सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। वर्ल्ड नंबर 1 इंडिया की नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ क्लासेस रात्रि के 8 बजे आपको प्रोवाइड कराते हैं हम, जिसमें हम हिंदी पर प्रहार करते हैं आप सभी के साथ, और क्वेश्चंस का प्रहार आप सभी के साथ ही करने में मजा आता है, क्योंकि आप ब्रिलियंट बच्चे, ब्रिलियंट बहने, सभी बच्चे, वीर वीरांगना जो भी रात्रि 8 बजे आते हैं उन सभी का स्वागत, उन माता पिता को मेरा जय हिंद। तो आज की यह वीडियो 60 क्वेश्चन पर आधारित सभी चैप्टर कवर करेंगे, और देखिए क्या स्कोर आपका 30 से 35 के ऊपर जा रहा है, और यही क्वेश्चन आयोग डायरेक्ट पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले बता दें कि आप अगर पहली बार हैं तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, भले ही आप सब्सक्रिप्शंस ले, सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन में आंसर जाएगा भरत मुनि के साथ। ऑप्शन ए जाएगा। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में समय लगता है, दूसरे क्वेश्चन में मात्र 5 से 10 सेकेंड। अब इससे पहले हम डिटेल जान लेते हैं कि भरत मुनि ने रसों के लिए कितना काम किया है। तो रसों के जनक कहे जाते हैं, प्रवर्तक कहे जाते हैं, और इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। अगर हम बात करें कि तुलसीदास जी की अगर बात ले ली जाए तो यहां पर अन्य अन्य कवियों ने रसों को 11-11 भी बताया है, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ, जो जनक कहे जाते हैं। साथ ही साथ कौन सा रस भरत मुनि ने नहीं बताया है? वो नहीं बताया है 9वां रस, जिसको कहा जाता है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? बताइए दोस्तों, चिदंबरा के लिए कब मिला था, नाम क्या था, किसे मिला था, किस भाषा पर मिला था? तो आंसर जाएगा फिलहाल सुमित्रा नंदन पंत के साथ जाएगा। बताइए क्या सुमित्रा नंदन पंत के साथ हम इस क्वेश्चन को लॉक कर सकते हैं? क्या लॉक कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत से 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये कब मिला था? तो 1961 के दशक में यह मिला था। कब मिला था? 1961 में आपको यहां पर लॉक करना है। किस पर मिला था? तो हिंदी भाषा के लिए दोस्तों आप कह सकते हो। और किस कृति पर मिला था? तो चिदंबरा कृति पर मिला था। इसके साथ ही साथ कौन सा पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कल को यहां पर पूछ लिया जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके साथ ही साथ सुमित्रा नंदन पंत की बात अगर हुई है तो हमेशा याद रखना है कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यह भी आप मुद्दे से भटक नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चैनल पर पहली बार है कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में दोस्तों। और यह 8 बजे क्लास आपको प्रोवाइड होती है। आपका घर जिस शहर में है, हिंदी का जो तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, यह क्वेश्चन कहीं नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वास्तविक हिंदी जो पढ़ते हैं आप, वो रात्रि 8 बजे यहीं पढ़ते हैं। आप देख लीजिए तीसरा नंबर। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? क्या आप बच्चे लॉक कर पाओगे? बताइए। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, अरे उस शहर का नाम क्या होगा? उस शहर का नाम आपका शहर ही तो होगा। अरे भैया बताओ ना। जैसे आप अगर रहते हो जयपुर में तो एक शहर है, आप अगर रहते हो भोपाल में तो एक शहर है, आप अगर रहते हो कन्नौज में तो एक शहर है, आप अगर रहते हो कहां पर, कानपुर में, आप रहते हो पटना में, आप रहते हो देहरादून में, यहां तक कि जितने भी शहर छोटे छोटे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, बड़े बड़े, तो वो होंगे तो एक नाम, पर्टिकुलर नाम। और अगर पर्टिकुलर नाम होंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद होगा। चाहे वो छोटा सा शहर हो उसका भी नाम होगा, चाहे वो बड़ा सा शहर हो उसका भी नाम होगा। नाम अगर पर्टिकुलर है तो व्यक्तिवाचक होगा। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलिए। दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब देखो, जो बच्चे यहां पर बी मार रहे हैं ना, जातिवाचक, उनको समझना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझ ले ध्यान से। उस शहर का नाम पूछा है, लेकिन अगर मैं कह देता कि ये बताओ शहर, शहर कैसा शब्द है, तो शहर जातिवाचक होता है मेरे लाल। हमसे कह रहा है शहर का नाम, तो शहर का नाम होगा ना, कुछ पप्पू होगा, कुछ टन्नू होगा, कुछ ना कुछ तो होगा यार। मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो यार, सिंपल सी बात है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग का मतलब है कि पहले तो स्त्रीलिंग हटा लो,
नृप, रात्रि, वृष्टि, घाघरा। घाघरा नदी होगी या घाघरा की बात कर ले वो वाला घाघरा, तो हम ये कह सकते हैं दोनों स्त्रीलिंग हो जाने वाले हैं दोस्तों। और वृष्टि की बात करें तो वृष्टि कहीं ना कहीं ये भी स्त्रीलिंग में, और रात्रि की बात कर लो तो रात्रि दोस्तों यहां पर स्त्रीलिंग में। लेकिन नृप माने होता है किंग, है ना, जिस तरीके से आप किंग क्वीन की बात करते हो तो किंग हमारा नृप माने राजा होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, पढ़ने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों अगर मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं कि इस वाक्य में निपात कौन सा है, इस वाक्य में निपात कौन सा है, तो इस वाक्य में निपात हो जाएगा ही का मतलब होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में, निपात क्या होता है समझ लो, जब किसी भी सेंटेंस में आप पर जोर देकर बात किया जाए, नहीं पढ़ने वाले छात्रों को ही पुरस्कार मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ही जहां पर जोर दिया जा रहा तो वो निपात। अगर मैं कह दूं भैया कारक कौन सा होगा, तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे लाल दोनों क्वेश्चन करा दिए। तीसरा क्वेश्चन, हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मैंने इस पर चर्चा भी किया था पिछले सेशन में और मैंने आज क्वेश्चन भी ले लिया है। रसों में संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं यह कमेंट करना है। रसों में संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव कुल कितने होते हैं, तो ये होते हैं 33 होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा कि जिससे संचारत्व का भाव उत्पन्न होता है वो संचारी भाव होते हैं, और जिससे आप स्थायित्व का भाव होता है तो वो स्थायी भाव होते हैं, जो बहुत समय तक रहते हैं, स्थायी हमेशा हमेशा के लिए जो बने रहते हैं। स्थायी भाव की संख्या होती है 11 और संचारी भाव की संख्या होती है 33। चैनल को सब्सक्राइब कर ले रात्रि 8 बजे के लिए, देश के सुपरहिट चैनल के साथ, सुपरहिट बच्चों के साथ, यानी आप सभी के साथ। भक्ति सुधा में कौन सा समास है, चैप्टर का नाम है समास, क्या लॉक कर पाओगे? तो मैं ये आपसे कह सकता हूं, ये बताओ सुधा जो है, सुधा, पहली बात तो जिनसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुधा का मतलब क्या होता है, सुधा का अर्थ क्या होता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सुधा का अर्थ कुछ भी हो, सुधा का अर्थ एक्चुअल में अमृत होता है, पीयूष होता है। तो सुधा कैसा, अमृत कैसा है, भक्ति वाला। और भक्ति वाला अगर है तो उसमें एक विशेषता है, उसमें एक विशेषण है, तो आंसर कर्मधारय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेषता पद प्रधान, विशेषण पद प्रधान, कर्मधारय होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। देखिए कोई भी क्वेश्चन, इन 60 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बचेगा जो आज मैं करा ना दूं। ये वादा है, तुम आप सभी से वादा है। विराम चिन्ह एक कोष्टक में दिख रहा है, ये विराम चिन्ह, ये कौन सा विराम चिन्ह होगा जरा मैं आपको बता देता हूं। देखिए ए ऑप्शन में दिया है विराम चिन्ह, ये तो होगा ही नहीं, ये तो भैया विराम चिन्ह एक स्टेटमेंट दे दिया, मैंने आपको गुमराह करने की बात करी है। देखिए यहां पर जो आंसर है, संयोजक चिन्ह आप द्वंद्व समास में लगाते हो, इस तरीके से लगाते हो। लाघव चिन्ह वो होता है, भैया लाघव चिन्ह कौन सा होता है, आप बताओ कि लाघव जो चिन्ह होता है वो कौन सा होगा, लाघव चिन्ह जो होता है वो कौन सा होगा। जैसे कल को एग्जाम में इस तरीके से आ जाए यहां पर कि भैया ये बताओ कौन सा चिन्ह है, तो यही वाला क्या है, यही वाला लाघव चिन्ह है। जैसे डॉक्टर के आगे हम बिंदी रख देते हैं तो ये लाघव चिन्ह की बात हम कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां पर क्या समझे हम, यहां संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये है और ये बिंदी कोष्टक में है, ये लाघव है, और तुल्यता सूचक कौन सा है, ये बराबर वाला निशान। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर विराम चिन्हों को अगर मैं आपसे पूछूं कि विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है, तो विराम चिन्ह को लिया गया है इंग्लिश भाषा से लिया गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और वर्तमान में विराम चिन्ह हिंदी में कितने हैं, 20 हैं। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, यह कमेंट करना है मिनिमम 5 सेकेंड के अंदर। देखिए दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो रसों के जनक है भरत मुनि, रसों के जनक है भरत मुनि, और रसराज कहा जाता है किंग ऑफ रस। ऑप्शन जाएगा वही रसी के साथ। ईदगाह के रचनाकार कौन है, एक बार थोड़ा सा जोश लाइए और थोड़ा सा तेज गति से हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की वीडियो में, बहुत सुंदर जबरदस्त। क्या है क्वेश्चन नंबर 10वां, ईदगाह के रचनाकार कौन है। दोस्तों ईदगाह के रचनाकार आपसे पूछ रहा है, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, 15 दिन पहले एक एग्जाम हुआ, उसमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट
डायरेक्ट बताओ, मैं तो रोज चिल्लाता हूं, मैं तो आपसे रोज चिल्लाता हूं कि देखिए अगर क्वेश्चन में कफन पूछा जाता है और अगर ईदगाह पूछ लिया जाए, है तो बहुत कफन ईदगाह वरदान, है ना, इस तरीके से देखा जाए तो प्रेमचंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चैप्टर का नाम है संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्या मैं पूछता हूं, समझिएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए क्वेश्चन में मेरे लाल, आपसे अगर ये पूछा जाए कि भैया ये बता दीजिएगा, क्या भैया आपसे ये बता दीजिएगा कि संधि विच्छेद शयन में क्या होगा, और दूसरा शयन किस संधि का उदाहरण है, अयादि है, गुण है, यण है, किसका उदाहरण है, तो संधि जो है से धन अन हो जाएगा। और जैसे अगर पवन की बात कर लेता, पावन की बात कर लेता, शयन की बात कर लेता, सायन की बात कर लेता, या गायक की बात कर लेता, तो ये सभी संधियां अयादि संधि के साथ चली जाती। अयादि संधि 3 अक्षर की है और ये सभी 3 अक्षर के हैं। ये 99% ये ट्रिक आसानी से सही हो जाती है। गिल्लू के रचनाकार कौन है दोस्तों, हमने काफी बार चर्चा की है। गिल्लू की बात की है, यामा की बात की है, अतीत के चलचित्र की बात की है, और मीराबाई कहा जाता है इनको आधुनिक भारत की, आधुनिक हिंदी की। आंसर ऑप्शन डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है अलंकार, क्या आप लॉक कर सकते हो? चैप्टर का नाम है अलंकार। बर जीते सर मैन के, ऐसे देख मैना हरिणी के नैन, और ते हरिणी के ये नैन। अब देखो यहां पर आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा एक तरीके से, लेकिन मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि अलंकार में कभी भी अर्थ नहीं निकालना, समास में कभी भी अर्थ नहीं निकालना, संधि में कभी भी अर्थ मत निकालना। एक ही काम करना, क्या काम करना, कि उन अक्षरों को देखो, उन शब्दों को देखो, उन वर्णों को देखो, कि अगर कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है अतिशयोक्ति मार दो, अगर कोई चीज में जनु जानो मनु मानो हो है उत्प्रेक्षा मार दीजिए, अगर किसी चीज में ये तुलना की जाए उपमा मार दीजिए, अगर वर्ण आवृत्ति होता है तो वहां पर आप अनुप्रास मार दीजिएगा, और अगर शब्द आवृत्ति होता है तो वहां पर आप यमक मार दीजिएगा, है ना। तो क्या है मतलब यहां पर देखिए ये क्या है, ये क्या आ रहा है, ये शब्द आवृत्ति हो रहे हैं, तो शब्द आवृत्ति जब हो रहे हैं तो वहां पर क्या यमक हो जाएगा, कोई डाउट है ही नहीं। रेलगाड़ी शब्द हिंदी में कैसा होगा दोस्तों, रेलगाड़ी शब्द हिंदी में कैसा होगा, कमेंट कर सकते हो क्या? देखिए रेलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हो क्या, रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी जो शब्द है ये कहीं ना कहीं ये गाड़ी शब्द क्या है, ये हिंदी से बना है, और रेल जो शब्द है ये इंग्लिश से बना है, और इंग्लिश प्लस हिंदी जब बनते हैं तो 2 या 2 से अधिक भाषाएं जब मिलती हैं तो संकर शब्द बनता है। और अगर संकर शब्द की परिभाषा देखी जाए तो यही कहा जाता है स्टेटमेंट में कि संकर शब्द वो शब्द होते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं मिलती हैं। यहां किस शब्द में कौन सी भाषाएं मिली हैं, इंग्लिश हिंदी मिली है। ऐसे ही अगर मैं पूछ देता कि बम वर्षा में कौन सा शब्द है, तो वहां पर भी 2 भाषाएं, है ना। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, करुण शब्द का विलोम क्या है? चैप्टर का नाम है विलोम शब्द, और आप सभी के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर का नाम है विलोम शब्द, करुण शब्द का विलोम क्या है? दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। रात्रि 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी के साथ हमारे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो अपने आप को कमतर मत समझिए, क्योंकि आगे आने वाला जो क्षेत्र है, देखिए रण क्षेत्र आपका होगा, आपका हथियार होगा, आपका मैदान होगा, और आपका ही सब कुछ होगा। इस रण क्षेत्र में शिद्दत के साथ मेहनत कर लेना। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? करुण शब्द का विलोम होगा निष्ठुर होगा। निष्ठुर का मतलब होता है जो पिघलता नहीं है, करुण का मतलब होता है जो पिघल जाता है आसानी से। अगला क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, क्या आप छांट पाओगे? ये चैप्टर का नाम है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। लगभग 16 चैप्टर अपन कर चुके हैं। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा? कौन से ऑप्शंस में समूहवाचक संख्या मिलेगी? देखिए गुलाब की बात करूं, क्या गुलाब फूल ये क्या समूहवाचक में आएंगे? जी नहीं। पौधे लकड़ी, पौधे लकड़ी, पौधे आ सकता है, लकड़ी कहां से आएगा? समूह में नहीं। चावल, चावल गेंद, चावल एक बार आ सकता है लेकिन गेंद समूह में नहीं आ सकता। गेंदें हो सकता है, गेंद नहीं केवल। अंगूर एक गुच्छा में ही आता है, और गुच्छा भी दिया गया हो सकता है वंश, यहां पर हम कह सकते हैं उसको, यहां पर इस गुच्छे को कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं वंच ऑफ कीज की बात कर लेते हैं। वो चाबी का भी हो सकता है, वो किसी का भी गुच्छा हो सकता है, वो कहीं ना कहीं अंगूर का भी हो सकता है, और अंगूर ऑलरेडी दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं अंगूर में क्या होता है, गुच्छा होता ही है। और ये चाबी का हो सकता है, किसी खिलौने का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, चूड़ियों का गुच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन,
पुराने पंथ के पथिक के नाम से कौन जाना जाता है? हिंदी में उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, VIMP क्वेश्चन है। जिस तरीके से पूछा जाता है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो हम ये कहते हैं कि ये बताओ वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है, तो आंसर होता है सूरदास। क्वेश्चन बहुत बार आता है, लिख लीजिएगा, मैंने कराया भी है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो हमने कहा सूरदास। और दूसरा, अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो वहां पर आता है कि छायावाद के जनक किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर पुराने पंथ के पथिक के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो है मतीराम। ऑप्शन डी जाएगा। इसमें ए ऑप्शन लगा रहे हैं, गलत बात। ए ऑप्शन के लिए भैया नोट कर लो, जो 17 का ए लगा रहे हैं उनके लिए केवल 2 ऑप्शन है कि हिंदी में क्रांतिकारी कभी पूछा तो निराला मार देना, और हिंदी में दोस्तों आपसे अगर पूछे कि हिंदी का महाप्राण पूछे तो हिंदी का महाप्राण निराला को कहा जाता है। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है मेरे लाल। और हिंदी में अगर पूछे पुराने पंथ के पथिक तो मतीराम साहब होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी, एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, चले आगे, बढ़े आगे। सैल्यूट है आप सभी को, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 18। ये गलत तो होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते तो एग्जाम में सही हो जाएंगे, इससे बढ़िया क्या बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जोश थोड़ा सा बढ़ाए रहो, और वीडियो में थोड़ी ही देर की वीडियो होती है जिसमें आप सभी बच्चों का यहां पर स्वागत होता है रात्रि 8 बजे। वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन रेखांकित शब्द में समास है, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन शामिल होता है, ऐसे मैं कर लेता हूं। लेकिन मुझे तो यह बताना है कि इस रेखांकित शब्द में, वाक्य एक्चुअल में पूरा नहीं हुआ, टाइप राइटर से यहां पर मिस्टेक हुई है। तो वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन जो है आता है, या वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन जो है पार्टिसिपेट करता है, या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रतिदिन शब्द को हम किस समास के अंतर्गत लाएंगे तो अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक हमारी ये कहती है कि दुनिया का कोई भी शब्द है तो वहां पर अगर उपसर्ग आ जाता है, तो यहां दिन के आगे लगा हुआ है प्रति, तो उपसर्ग अगर आ जाता है तो अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन, अंतरात्मा में कौन सी संधि होगी? अंतरात्मा में दोस्तों कौन सी संधि होगी? तो अंतरात्मा में अंतः, अंतः और अंतः जैसे ही लग जाएगा वैसे ही विसर्ग संधि लॉक हो जाएगी। हिंदी में संधि की बात करें तो विलोम की बात करें, संधि की बात करें तो वहां पर विग्रह हो जाता है, और संधि वर्णों के क्रम से बनती है। हिंदी में संधियां 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप लेवल का क्वेश्चन, टॉप ट्रेंडिंग का क्वेश्चन। गारसा दतासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? क्या बच्चे आप जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो तुरंत इस क्वेश्चन को नोट करने की आवश्यकता है। मेरे लाल, गारसा दतासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा है, ये बिल्कुल बात सही है। और गारसा दतासी हिंदी में प्रथम माने जाते हैं। और क्या प्रथम माने जाते हैं ये आप कमेंट करेंगे। गारसा दतासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास लिखा है फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा को हम किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे? फ्रेंच को हम फ्रांसीसी से रिलेट करेंगे। बात एक ही है, इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि यहां पर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो ऑप्शन में हिंदी दिया जाए तो आप बच्चे हिंदी लिख देते हो, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रांसीसी में लिखा है, फ्रेंच में लिखा है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब आपसे चाहिए, और आप जवाब नहीं देंगे तो फिर भैया कौन देगा। चैप्टर का नाम है समास। नहाया धोया में कौन सा समास होगा? दोस्तों अगर मैं बात करता हूं नहाया धोया, नहाया धोया योजक चिन्ह आया है, और का लोप हो रहा है, विलोम शब्द भी लगभग है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 22 एक बहुत चिंदी सा लेते हैं, फिर चलते हैं एक नए क्वेश्चन पर। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? दोस्तों आपसे जब भी व्यंजन पूछे, जब भी आपसे स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी 25 होती है। जिस तरीके से चा वर्ग में तालव्य होते हैं 5, का वर्ग में काखा गाघा गा ये 5 होते हैं कंठ में, और ओष्ठ में 5 होते हैं। इसी तरीके से आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? ये मूर्धन्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जो पीपल है जिसको हम तद्भव शब्द में पीपर या पिपालिका जो है हम तत्सम में बोलते हैं, और हम कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या आप इस क्वेश्चन को लॉक कर पाएंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है यही क्वेश्चन नहीं, इस लेवल का क्वेश्चन। और देखना कितना आसान आपके लिए मैं कर दूं। ये वाला अगर अलंकार आता है तो एग्जाम में आप पूरे में पूरे नंबर ले आओगे। बोले सर कैसे? कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर, क्या पीपल का वृक्ष, क्या पीपल का वृक्ष अगर आगे बढ़ेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर
किसी व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है, और किसी व्यक्ति की तरह अगर कोई कार्य करता है दोस्तों, तो वो क्या मानवीकरण अलंकार कहलाएगा? सिंपल सी बात बताओ, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई निर्जीव वस्तु या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी मनुष्य की तरह कार्य करता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? कमेंट किया जाए। किसान के रचनाकार कौन है? जवाब दिया जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, कैसे हैं आप सभी? कमेंट कीजिएगा। किसान के रचनाकार दोस्तों वही हैं जो हिंदी के राष्ट्रकवि हैं, जो हिंदी के राष्ट्रकवि हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनकी बहुत प्रसिद्ध यशोधरा रचना है, इनकी बहुत प्रसिद्ध भारत भारती एक रचना है, आपको पता होगा, भारत भारती एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। इस चीज पर आप यहां पर गौर करिएगा। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ ब्रद, ये सभी मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये ना जो है ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो लिखा है वो एक्चुअल में सही लिखा है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। एक्चुअल में ये टाइपिंग के जो कीबोर्ड की समस्या है। यत्न से आशय क्या है? यत्न से आशय क्या है? यत्न आप समझिएगा, जिस तरीके से आप परीक्षा के लिए यत्न करते हो, यत्न। अब यत्न का मतलब क्या होगा ये आप ही बताओगे, ये आप ही बताओगे कि यत्न का मतलब क्या होगा। यत्न का मतलब एक्चुअल में दोस्तों होता है प्रयास, एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट्स डालते हो तो वो यत्न है, वो सी ऑप्शन जाएगा और सी के साथ लॉक होगा। 27 नंबर, प्रेममय में कौन सा प्रत्यय है? चैप्टर का नाम है प्रत्यय, और प्रत्यय आपको बताना पड़ेगा मेरे लाल। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। और यहां पर कह रहा है कि प्रेममय में, और दोस्तों याद रखो कि अगर कोई शब्द है, शब्दांश के पीछे जो जुड़ेगा वो सफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स हमेशा आगे जुड़ता है। प्रेम के पीछे जुड़ा है मैं, तो मैं ही तो मैं मारूंगा, इसलिए ऑप्शन ए लॉक होगा। प्रेम तो खुद ही एक शब्द है, प्रेम से बना हुआ सफिक्स लेकर जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। सरकार से प्रदेश की व्यवस्था नहीं देखी जाती है, में कौन सा कारक है? दोस्तों यहां पर आपको बताना है, सरकार से प्रदेश की व्यवस्था नहीं देखी जाती है, में कौन सा कारक है? तो यहां पर देखिएगा, सरकार से प्रदेश की व्यवस्था, जिस कारक में का, की, के आपका यहां पर रिलेट होता है, विभक्ति का प्रयोग होता है, तो मैं ये कहता हूं कि काकी के किसमें आएगा? बताइए जवानों, काकी के किसमें आएगा? तो मैं ये आपसे कहूंगा कि काकी के दोस्तों आएगा संबंध कारक में, और संबंध कारक एक रिलेशन बताता है, रिलेशन ऑब्जेक्ट के बीच में पैदा करता है, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर काम में देर करने वाला, जैसे बाथरूम में घुस गए तो फिर 2 घंटे बाद निकलना है, ठीक है ना, बाहर कोई खड़ा रहे, एकदम से भड़बड़ाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है कि हर काम में, ये आप लोगों में से आपके मित्र भी होंगे इस तरीके से, है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा अपवाद होता है कि नहाने गए तो फिर ये हो गया, खाने बैठ गए तो 2 घंटे 3 घंटे हो जाने वाला है। दोस्तों हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, दीर्घ सूत्री हो जाएगा या विलंबी हो जाएगा। दीर्घदर्शी, दीर्घदर्शी का मतलब दूर से देखने वाला, दूर तक देखने वाला। अदूरदर्शी नहीं, है ना, विलंबी, थोड़ा सा विलंब कर लेने वाला। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा भैया ए के साथ, ऑप्शन दीर्घ सूत्री हो जाएगा। दीर्घ सूत्री इज रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मेरे लाल, रामचरितमानस किसने लिखी है? कमेंट कीजिएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? कमेंट कीजिएगा। और ब्रज भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया है, यह भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जब भी मैं बात करता हूं रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में, और रामचरितमानस अगर अवधी भाषा में लिखी गई है तो ऑप्शन जाएगा भैया 2 के साथ। किसने लिखी है? तो ये जाएगा भैया तुलसीदास ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। पुल्लिंग का चयन कीजिएगा। दोस्तों पुल्लिंग शब्द को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जबरदस्त जबरदस्त, टॉप लेवल के बच्चे हो आप सभी, और टॉप ट्रेनिंग क्वेश्चन टॉप ट्रेनिंग बच्चों के साथ। मेरे यहाँ एक लोग हैं, मेरी बच्ची है, मेरा लड़का है, मेरा दोस्त है, हाँ सर है, तुम लोग बड़े अच्छे हो। तुम्हारा दोस्त अगर इतना आलसी है, तुम्हारा लड़का आलसी है, तुम्हारे दोस्त आलसी है, हमारे घर में एक लोग हैं इस तरीके से, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे हो,
है ना, विनय पत्रिका, बिल्कुल बढ़िया बात। तो यहां पर कादिर की बात करें तो यहां पर बच्चे ने कहा है कि भाई विनय पत्रिका जो है वो विनय पत्रिका किसमें है, विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा गया है और यहां पर इसको ब्रज में लिखा गया है। और पुल्लिंग का अगर मैं चयन करता हूं तो इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में बात करी थी ना, यहां पर अवधि में लिखा गया है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग का चयन कीजिएगा, तो पुल्लिंग का चयन कीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर जो आंसर जाएगा योग्यता, देखिए योग्यता होती है स्त्रीलिंग, रक्षा की जाती है स्त्रीलिंग, इच्छा जाहिर की जाती है स्त्रीलिंग, राष्ट्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया। सब कुछ मैं बताऊंगा, मैंने आपसे वादा किया है ना, सारे चैप्टर रात्रि 8 बजे कराता हूं रोज, इसलिए कोई भी बहन कोई भी भाई हमारा पढ़ना चाहता है दिल से हिंदी, तो देश की नंबर 1 हिंदी पढ़ने के लिए मिलियंस बच्चों के साथ, हजारों लाइव बच्चों के साथ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। पूर्वकालिक क्रिया एक चैप्टर है, मैंने तुरंत बताया था, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया कि पिताजी नहाकर खाना खाने लगे, पिताजी नहाकर ऑफिस चले गए, एक काम तुरंत खत्म हो दूसरा स्टार्ट हो जाए। जैसे दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, एक काम खत्म हुआ नहीं दूसरा स्टार्ट हुआ नहीं। मोहन पानी पीकर दौड़ते चला गया, इसकी ट्रिक हमेशा पूर्वकालिक क्रिया की क्या होती, लगभग कर आता है 99%। तो यहां पर देखिए पानी पिया और तुरंत दौड़ते चला गया, पी कर, ये क्या है, पूर्वकालिक, यही आंसर हो जाएगा। चोर भाग गया, राम बैठा है, नहीं आंसर होगा। जब दो कार्य हो तुरंत हो, समझ लो पूर्वकालिक क्रिया। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, कमेंट किया जाए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों, कमेंट किया जाए, उखाड़ के कमेंट मारिएगा, यहां पर आंसर क्या होगा। विस्मय स्थायी भाव एक्चुअल में जब हम कहते हैं ना एकदम से आश्चर्य हो जाए, विस्मय हो जाए, अरे आप कैसे आ गए, अद्भुत, एकदम से, ऑप्शन जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी में रस कितने होते हैं टोटल, 11 होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, तुलसीदास के अनुसार 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है। पाप की पराजय पत्रिका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके चहेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि पाप की पराजय किसने लिखा है। पाप की पराजय दोस्तों किसने लिखा है, तो पाप की पराजय लिखा है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। क्या जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, बताइएगा। यहां पर जो छायावाद के जनक हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, जयशंकर प्रसाद के साथ जाएंगे। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के साथ चला जाएगा, डी ऑप्शन, कामायनी के रचनाकार। पदोन्नति में कौन से संधि है, पदोन्नति, मैंने कहा आंसर लग गया होता अब तक, बोले सर कैसे, मैंने कहा शब्द को देखो आंसर लग गया होता, बोले सर कैसे, मैंने कहा गुण संधि मार देते अब तक, यार क्या दिक्कत थी, क्या संधि विच्छेद करने की आवश्यकता थी, नहीं। दुनिया का कोई भी संधि आ जाए, कोई भी शब्द आपके स्क्रीन पर है, उस शब्द को काट दो, उस शब्द को काट दो। ये देखो अगर बीच वाले अक्षर पर इस ए की मात्रा या ओ की मात्रा है तो इसको गुण संधि मार देना, दिमाग से बस बात खत्म करो। अगर कोई भी संधि है तो 99% आपको, अगर आंसर नहीं आ रहा तो 99% आप क्या करोगे कि मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है कि जैसे मैं राकेश लिखता हूं तो राकेश के बीच वाले अक्षर पर मैं यहां पर देखता हूं कि क्या है, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है कि अगर एक मात्रा आपकी इस तरीके की लगी है तो मुझे ये नहीं देखना कि ए की मात्रा या ओ की मात्रा, बस एक मात्रा है तो यहां पर गुण। अगर यहां पर क्या हो जाता, जैसे अगर मैं कह देता एकाएक कह देता कि 2 मात्राएं हो गई तो क्या हो जाता, एक मात्रा गुण है और बढ़ने को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, तो तुरंत वृद्धि हो जाता। तो इसलिए एक मात्रा हमारा गुण संधि है। इसी बात पर सब्सक्राइब करें रात्रि 8 बजे के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे। ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक, हमेशा ट्रिक से चलिए। हमेशा ट्रिक का मतलब है कि हिंदी में ऐसे चैप्टर जो आपको परेशान करते हैं एक मिनिमम सेकंड के अंदर, और ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि फार्मूला वाली ट्रिक है जो कल को भूल जाओ। जैसे देखो हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, एक सरल, एक संयुक्त, एक मिश्र। ठीक है, अब इसमें बच्चे भूल जाते हैं कि सर संयुक्त कहां पर लगाना है, मिश्र कहां पर लगाना है। सरल तो सबको पता है कि मोहन बाजार जाता है, बताओ कौन सा है, सरल हो गया। मैंने आज ये खाया, सरल हो गया। अब संयुक्त वाक्य का मतलब होता है जिस 2 कर्ता 2 क्रियाएं होती हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि राम ने खाना खाया और मिठाई भी खाई, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब वाक्य और या तथा से जुड़ा होता है संयुक्त होता है। लेकिन हमेशा इस क्वेश्चन में एक ट्रिक हमेशा याद रखना, जब पेयरिंग वाले वर्ड होते हैं, पेयरिंग का मतलब समझते हो, यह और जिसे, जैसे जब तक मैं आ ना जाऊं, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक जाना नहीं,
तो बताइए कौन सा सेंटेंस, तो आंसर जाएगा किसके साथ, मिश्र वाक्य के साथ। जब तक पहुंचा तब तक ट्रेन छूट चुकी थी, बताइए कौन सा वाक्य, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, है ना। तो मैं ये कह सकता, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, अगर तुम पढ़ते, एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, मिश्र वाक्य मार दीजिए। ये वही भारत है जिसे, यह का डिपेंड होना जिसे पर है, ये वही भारत है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब मैं कह सकता हूं कि जब पेयरिंग वाले वर्ड आपके आ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी आए, जब तक तब तक आए, यह जिसे आए, यही वही आए, या तो आए, तो वहां पर हमें ऑप्शन बी लॉक करना। अनुरक्त का सही विलोम क्या है, कमेंट किया जाए। अनुरक्त का सही विलोम क्या है दोस्तों, तो अनुरक्त का सही विलोम है विरक्त है। कोई ज्यादा यहां पर डिफिनेशन, ज्यादा यहां पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है मेरे लाल। और अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, अंदाज, है ना, अंदाज मेरा। चलिए 38 नंबर बताइएगा, अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है, लॉक किया जाए। बताइए दोस्तों, अंदाज आपको कैसा लगता है, अंदाज, अंदाज बताओ, अंदाज बोलने में देखिए कैसा लगता है। अंदाज कहीं ना कहीं यह या तो लगता है उर्दू का है या तो फारसी का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ विदेशज है। अगला क्वेश्चन, अथ का विलोम, टॉप 100 क्वेश्चन अगर देखे जाए हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में अगर देखा जाए तो टॉप 100 क्वेश्चन में अगर विलोम शब्द में पूछा जाएगा तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ, इति के साथ जाएगा। अथ का विलोम इति होता है, श्री गणेश होता है, यह भी आपको याद रखना है, इति का श्री गणेश। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, चैप्टर का नाम है अलंकार, लॉक किया जाए। बहुत सुंदर दोस्तों, भाई लाइक वाइक कर देना अगर अच्छा लगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपका परिवार है। और चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने नहीं किया है, फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है बच्चे, यहां पर देखिए 90% बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, 90% बच्चे फेल भी हो सकते हैं। मैंने कहा मुखवाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अब देखो, सबसे पहले पूरे सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो और 2 सेकंड में आंसर मार दिया करो। बोले सर कैसे, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि क्या मैंने कोई ऐसी ट्रिक बताई थी, नए बच्चे समझ ले कि क्या मैंने कोई ऐसी ट्रिक बताई थी, तो आपको पता नहीं होगा, पुराने बच्चों ने मार दिया। अब नए बच्चे समझ ले कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उपमा चला जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि जब भी क्वेश्चन में सा और सम और सा सी सा सम इस तरीके से आते हैं तो वहां पर क्या, उपमा लॉक करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में फीड कर लेना, हमें अच्छी तरीके से सेंटेंस को पढ़ना है। और उसमें अगर सा सी सम आ जाए, देखिए सम भी आ रहा है, सा भी आ रहा है, तो वहां पर उपमा। क्यों, मुखबाल रवि समलाल होकर, यहां तुलना की जा रही है कि मुख जो है उस रवि यानी दिनकर, उस सूरज की तरह लाल, जहां पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा होता है। और जहां पर एक चीज को वही बता दिया जाए, तुलना न करके यही कह दिया जाए कि ये वही है ना, ये वही है, तो वहां पर रूपक। अगला क्वेश्चन, बनमानुष में कौन सा समास होगा, बनमानुष में कौन सा समास होगा, वीरों बताओ बनमानुष में कौन सा समास होगा। 90% बच्चे फेल होने वाले हैं, बनमानुष में कौन सा समास होगा। अगर ये ऑप्शन ना होते तो कौन सा लगाते, तो यहां पर देखिए बनमानुष में कौन सा समास होगा, बनमानुष। बनमानुष जो है वन में रहने वाला मनुष्य, वो हमारा बनमानुष होता है। जहां पर मैं कह सकता हूं अधिकरण तत्पुरुष, लुप्त पद प्रदाय तत्पुरुष, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। साथ ही साथ अगर तत्पुरुष ना होता तब हम उस समय बहुब्री समास मारते। तो दोनों हमें हमेशा याद रखने हैं कि बनमानुष को एग्जाम में पिछले 2 साल पहले 3 बार पूछा गया है, छोटे बड़े एग्जामों में। आंसर ऑप्शन बी जाएगा। मैं सदा ट्रेन द्वारा यात्रा करता हूं, पंक्ति में कौन सा कारक है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 42 नंबर देखिए, मैं सदा, अगर आपको कारक पढ़ना है तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं सदा ट्रेन द्वारा यात्रा करता हूं, पंक्ति में कौन सा कारक है, लॉक किया जाए मेरे लाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा कि मैं सदा ट्रेन के द्वारा, और जब के द्वारा होगा तो वहां पर से आता है और से भी आता है और साथ ही साथ के द्वारा भी आता है। और ये बताओ जब से साधन के रूप में हो, साधन क्या है, ट्रेन है, तो वहां पर करण कारक होगा कि नहीं होगा, बताइए, आप बताइए ना, करण कारक होगा कि नहीं होगा। ये बच्चा कौन है, संप्रदान मार रहा है,
मतलब, और ये बच्चा कौन है जो यहाँ पर ए मार रहा है अपादान। मैं ट्रेन द्वारा यात्रा करता हूं। क्या अलगाव हो गया है क्या? तुम्हारे पैर उधर चले गए एक डिब्बे में और तुम्हारा सिर जो है एक डिब्बे में चला गया। मतलब क्या है यार, संप्रदान क्या, संप्रदान किस रेंज में आपने मारा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ? मैं ट्रेन के द्वारा। ये बताओ कि साधन क्या है, साधन क्या है बताओ भैया। साधन अगर है आपका यहां पर ट्रेन तो हम मारेंगे ना। और अगर क्या करण में क्या केवल से ही आता है? करण में के द्वारा नहीं आता है, और जब द्वारा आता है तो क्या करण नहीं मारूंगा? आप बताइए यहां पर आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरा परिवार के लेखक कौन है? टेलीग्राम की लिंक नहीं है, टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ने के लिए GURUJI एक स्पेस स्पेलिंग सही डालना, WORD नहीं है, WORLD है। इतना सर्च करेंगे ऐसा लोगो मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, है ना। मेरा परिवार के लेखक कौन है? बहुत आसान भाषा में समझा करो। जल्दबाजी करते हो तो चीजें गलत होती हैं, ये आप खुद जानते हो। और ऐसा एग्जाम में करते हो, गोला भरते हो, कहते हो अरे ये क्या हुआ। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। माई फैमिली को लिखने वाली है रिटन बाई महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह स्थायी भाव, उत्साह, उत्साह किसमें होगा? आप में होगा। आप वीरों के अंदर, आप वीरांगनाओं के अंदर होगा। और अगर उत्साह होगा तो आप क्या कहलाएंगे? आप वीर कहलाएंगे और आप वीरांगना कहलाएंगी। और तो इस क्वेश्चन का आंसर भी किसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? साहित्य का एक लॉजिकल क्वेश्चन, एक टॉप लेवल का क्वेश्चन। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण दोस्तों रीति काल, भक्ति काल, वीर गाथा काल, आदि काल। आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन और हैं। 15 में 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। 60 क्वेश्चन तक का सफर मात्र 5 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे। जो बहनें, जो भाई, जो गृहिणियां अभी वीडियो में आए हैं, मात्र 7 क्वेश्चन करेंगे तो मैं जान लूंगा कि आपका स्कोर बढ़िया है। और 7 से हम तो कहते हैं कि 14 तक ले जाओ। 15 में 14 सही करो, 15 में 12 के ऊपर करो, देखता हूं। भूषण काल के कवि हैं तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो रीति काल के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, यह किस प्रकार का वाक्य? भगवान करे, ये क्वेश्चन कह रहा है। मैं तो कहता हूं कि भगवान करे नहीं, ये दोस्तों तय ही है कि आपका समय आने वाला है और आप लगेंगे। ये मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मैं कुछ यहां पर फालतू का ये आपको मोटिवेशन नहीं देता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका बुरा समय है तो वो बना रहने दीजिए। आप बस 2 काम करिए, एक मेहनत करिए, एक आप क्या करिए, एक मेहनत करिए और एक आप अच्छे समय का इंतजार करिए। क्योंकि जब भी होता है काम समय से पहले नहीं होता है। हो सकता है आपके जानने वाले, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे पहले लग चुके हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। आप एक अच्छे समय का वेट करिए। उनका अच्छा समय था तो उनको मिला, आपका अच्छा समय अभी इंतजार कर रहा है, इसलिए आपका अच्छा समय आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या है कि जब भी कोई भी आपको ब्लेस करे, जब भी कोई भी आपको यहां पर यह इच्छा जाहिर करे, ऐसे याद कर लो, जब भी कोई आपको आशीर्वाद दे, है ना, तो वहां पर आप क्या मारेंगे? इच्छावाचक। नंबर्स की मंगल कामनाएं, आप 27 वर्षों तक जिए, है ना, आप दीर्घायु जिए, तो मैं ये कह सकता हूं वहां पर हमेशा आपको कोई भी आशीर्वाद दे सेंटेंस में तो तुरंत आप इच्छावाचक लगा देना, आंख बंद करके, कोई गलती नहीं कर पाएगा। अगला, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? कमेंट किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी हर बहन, मेरे हर भाई दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रहित में रोज रात 8 बजे के लिए बहुत धुआंधार क्लासेस के साथ। सूरज का 7वां घोड़ा यहां पर धर्मवीर भारती का हो जाएगा। बोलगा से गंगा, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है, मैं अभी यहां पर पूछूंगा। बच्चन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन ने नीड़ का निर्माण फिर लिखा है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखा है। नागार्जुन ने यशोधरा लिखा है। मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे को रचना को लिखा है। अगला क्वेश्चन, शक्ति शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन से होंगे? शक्ति शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन से होंगे, जरा कमेंट किया जाए। दोस्तों, शक्ति शब्द जो है कैसे हम माने? शक्ति किसको मानते हैं? जब नवरात्र आते हैं तो दुर्गा की बात होती है, तो शक्ति के लिए हम स्त्री हनुमान नहीं होगा, शिव सांप नहीं होगा, शिव जो है सांप नहीं होगा, शिवा, लक्ष्मी एक बार हम कह सकते हैं लेकिन नहीं होता है, शिवा नहीं होगा। तो शक्ति और दुर्गा का एक स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन 49, रू का वर्ण विच्छेद क्या होगा? रू वर्ण का
विच्छेद क्या होगा मेरे लाल, बताने का कष्ट करें। रू वर्ण के वर्ण विच्छेद को देखिएगा तो यह क्या लेकर आता है, ये बड़ा रू है, ये छोटा रू है ना, ये छोटा रू है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में कौन सा सटीक आंसर बैठेगा। लेकिन अब आंसर बैठेगा तो बच्चे ये कहेंगे कि सर या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी। बताइए, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा विवादों में रहना कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आंसर अगर ए मार रहे हो तो गलत हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का सही आंसर है, सटीक आंसर है। मन को आनंदित करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मन को जो आनंदित करे उसके लिए आप एक शब्द क्या लॉक करेंगे, बताइए दोस्तों। मन को आनंदित जो करता है उसके लिए आप एक शब्द लॉक करेंगे तो आप कहोगे मनोरंजन। मनोरंजन आप फिल्म देखकर करते हो, मनोरंजन आप किसी भी गेम खेलकर जो है करते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन वो मन को आनंदित कर दे, एंजॉइंग, एकदम ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 से 60 क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में 2 मिनट के अंदर। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जरा नोट करके बताइएगा। अगर नोट नहीं किया है, अगर माइंड में नोट नहीं किया है तो तुरंत कॉपी पर नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आंसर जाएगा भक्ति काल के साथ ऑप्शन बी लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, आया का सही विलोम क्या होगा। आया का सही विलोम क्या होगा। कोई बच्चा कह रहा है कि सर आधुनिक काल। बेटा आधुनिक काल नहीं होगा, अभी नोट कर लो, भक्ति काल होगा। कैसे, भक्ति में ही सब है। धर्म आपका कोई भी हो, भक्ति आप अपने ईश्वर की करते हो, इष्ट की करते हो, तो वो भक्ति ही सब कुछ है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल। स्वर्ण है, जीवन में अगर स्वर्ण सोना चाहते हो, सोने का मतलब है रजाई गद्दा नहीं, अगर जीवन में आनंद उठाना चाहते हो तो भक्ति कर लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आया का सही विलोम क्या होगा। तो आया का होता है गत। गत माने जाना और आया का मतलब आगत। अगला क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता, चैप्टर का नाम है वाच्य। ये वाच्य दोस्तों अगर हिंदी में पूछता है कि ये बताओ कि हिंदी में वाच्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉइस कहा जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस ही दोस्तों इनको कहते हैं, याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा कि वाच्य जो है इसकी एक ट्रिक हमेशा याद रखिए, जहां पर कर्ता प्रधानता है वहां पर कृतवाच्य, जहां पर कर्म प्रधानता है वहां पर कर्मवाच्य, और जहां पर भाव का प्रधानता है वहां पर भाववाच्य। बच्चों को भाववाच्य को ढूंढने में बड़ा फर्क जो है परेशानी होती है। ट्रिक हमेशा याद रखना है कि जहां पर भी आप नॉट की बात करते हो तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे ये काम किया नहीं जाता, मुझसे बर्तन धुले नहीं जाते, मुझसे रोटी बनाई नहीं जाती, मुझसे ये खाना बनाया नहीं जाता, मुझसे ये काम किया नहीं जाता, है ना। तो ये जब भी आपसे नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो वहां पर आपको भाववाच्य लगाना है। अगला, आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है, कमेंट किया जाए। आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, कमेंट किया जाए, लॉक किया जाए। स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों और आने वाले एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। जब भी आपका एग्जाम हो तो सभी बच्चों को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी मोटिवेशन की तलाश नहीं कर रहे। जो बच्चे मोटिवेशन देखते हैं उनका 2 मिनट में 2 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप यार इतने ब्रिलियंट बच्चे हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं इतना मोटिवेशन भरा हुआ है, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आपका बंटी उपन्यास को लिखने वाले हैं मन्नू भंडारी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, राधा ने मीरा को नृत्य सिखाया। राधा ने मीरा को नृत्य सिखाया, बहुत सुंदर। राधा ने मीरा को नृत्य सिखाया, तो बताइए रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा, माफी चाहेंगे, कौन सा क्या होगा, कारक होगा, समास नहीं है, कारक होगा। 55 नंबर का जो आंसर जाएगा वो देखिएगा, कर्ता ने कर्म को। मैंने कहा राम ने रावण को मारा, राधा ने मीरा को नृत्य सिखाया। राम ने रावण को जब लास्ट में देखा जाए तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला मुझे देखना है। कृष्ण ने कंस को मारा, आंसर कर्म कारक। राधा ने मीरा को मारा, आंसर कृष्ण जो है कर्म कारक। राधा ने मीरा को नृत्य सिखाया, आंसर कर्म कारक। मुझे लास्ट से देखना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जाएगा। अगला, बोलगा से गंगा के रचनाकार कौन है। कल ही चर्चा की थी, आज क्वेश्चन ले लिया। कल चर्चा की थी, आज क्वेश्चन ले लिया। बताइए बोलगा से गंगा के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। बोलगा से गंगा के रचनाकार दोस्तों कौन है, बताइए दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत धांसू।
क्या आप बता सकते हो? राहुल संकृत्यायन, दिनकर, रामचंद्र शुक्ल एंड लास्ट वन निराला। क्या लॉक किया जाए? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? राहुल संकृत्यायन के साथ चला जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल होती है। आप करें तो बड़ा मजा आता है दोस्तों, बड़ा मजा आता है जब आप हमारे साथ कहीं ना कहीं पढ़ते हो। हम आपके कमेंट बिल्कुल देख रहे हैं, आप सभी बहनों के सभी भाइयों के कमेंट देख रहे हैं। जो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, कुछ बहनें कुछ भाई हमारे वर्क भी कर रहे होंगे, कर रही होंगी, तो वो भी वीडियो देख रहे होंगे, देख रही होंगी, तो उन सभी का स्वागत है। लेकिन क्या ना, हम कहीं ना कहीं आपको देखते हुए, मुझे पता है कि कितनी कंडीशंस खराब होती है, कितना डिप्रेशन होता है, और ये डिप्रेशन एक शॉट में खत्म हो जाएगा जिस दिन सिलेक्शन होगा। जरा का सही विलोम क्या होगा? तो जरा का सही विलोम होता है मेरे लाल यौवन होता है। हरशेर हरशेरनी के लिए क्वेश्चन नंबर है 58। बताइए, 58 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताने का कष्ट करें। 58 नंबर आ चुका है। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? काव्य मंजूषा किसकी रचना है? कमेंट किया जाए। चलिए भैया बताइएगा। काव्य मंजूषा, देखिए मैं आपको बता देता हूं यहां से। महादेवी वर्मा से क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है कि इनको सब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है, यामा, जरा हमें बताइए कौन सी कृति पर मिला है। तो यामा पर कौन सा मिला है ये हमें कमेंट कीजिएगा। हमने कहा कि आधुनिक मीरा जो है किसे कहा जाता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त से यशोधरा और भारत भारती बहुत पूछता है, और मैंने आपको कहा कि इनका उपनाम नहीं भूलना है, मैं बार बार बताऊंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी से यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामायनी के लिए और छायावाद के लिए कौन जाना जाता है, तो वहां पर जयशंकर प्रसाद। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है निराला को। घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? यह निराला को कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। काव्य मंजूषा उन्हीं को कहा जाता है जो द्विवेदी युग के नामकरण के लिए जाने जाते हैं। द्विवेदी युग के नामकरण के लिए जाने जाते हैं, वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं ये देखना होगा। ये क्वेश्चन कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं ये देखना होगा, आंसर आपको देना होगा। पयोधर शब्द में कौन सी संधि है? और पयोधर शब्द में अगर संधि है तो उस संधि का नाम बताइए और उस संधि का संधि विच्छेद बताइए। पयोधर में संधि है तो उसका नाम बताइए और उस संधि का संधि विच्छेद बताइए। तो पयोधर में देखिएगा पयाधन, और जैसे ही पयाधन आ जाता है, क्या जैसे ही बेटा पयाह आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। पयाधन धर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्य शब्द से बना शब्द कौन सा होगा? आर्य शब्द से बना शब्द कौन सा होगा? कमेंट किया जाए। आर्य शब्द से बना शब्द कौन सा होगा? यहां पर लॉक किया जाए। क्या आप इस क्वेश्चन को लॉक कर सकते हो? बहुत आसान है, बहुत चुनिंदा है और बहुत जबरदस्त वाला है। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी बताइए, आर्य शब्द से बना शब्द कौन सा होगा? चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को यहां पर वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और उम्मीदों के साथ हम ये कहते हैं कि आने वाला समय आपका होगा, रणक्षेत्र आपका होगा। बस भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? भिखारी हो जाएगा, क्योंकि आर्य भिखारी से ही यहां पर बन जाएगा। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, क्योंकि भिखारी कोई भी शब्द नहीं है। आंसर वहीं से बनेगा जो एक शब्द का अर्थ, एक पर्टिकुलर शब्द को निकालता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। आज दोस्तों 60 ही क्वेश्चन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्र हित में हम रोजाना 50 से 70 क्वेश्चन करते हैं। आज 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 क्वेश्चन तक हम करते रहे हैं। और लास्ट के सप्ताह में, यानी सप्ताह के 7वें दिन जो होता है वो हमारा वीकली टेस्ट में 100 टॉप हिंदी का शतक लगता है, जिसमें पूरी हिंदी को एक बेहतरीन लेवल 0 से उठाया जाता है और शिखर तक ले जाया जाता है। मतलब इस बार पूरे में पूरे नंबर।
एक सब्जेक्ट सबका गड़बड़ जाता है, किसी का मैथ कमजोर हो जाता है, किसी का जीके सेक्शन कमजोर हो जाता है, तो मुझे उससे नहीं मतलब, एक तो सबका है। लेकिन जहां से कुछ 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से मुझे पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं, वो आपके हमें तैयार कराने हैं। तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं और बढ़िया सा स्कोर आपका इस बार होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी के माता पिता को मेरा एक बार फिर से जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर ज्यादा कर देना, नए बच्चों को जरूर जोड़िएगा। और उन सभी से निवेदन है जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। यानी सर्च करिएगा केवल GURUJI एक स्पेस WORLD, ऐसा लोगो मिलेगा, ज्वाइन हो जाएगा। वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।